जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दी है। हर सांस के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये सांसें भी आपकी ही दी हुई हैं। और गुरु जी, जीवन में जो सब कुछ आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जो आप देने वाले हो उसका तो पहले से ही शुक्राना। आज संगत जी, मैं गुरु जी का एक सत्संग पेश करने जा रही हूँ, सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि वो ही मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, वो ही गुरु जी तक पहुँचाते हैं। तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही आदरणीय है। तो सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हर उस समय में उन्होंने भी मेरी मदद करी है। जो शायद समय ऐसा होता है कि जहाँ जीवन की कुछ मुश्किलें ऐसे रुक जाती हैं और जीवन बिल्कुल थम जाता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में अब कोई मोड़ ही नहीं बचा है या कुछ ऐसा नहीं बचा है जिससे हम उम्मीद और आशा रखें। तो विपिन अंकल, सौम्या आंटी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे रास्ता भी दिखाया है। तो वो गुरुजी के बहुत अच्छे, एक कह सकते हैं कि दूत हैं, जो हमेशा मुझे रास्ता भी दिखाते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो संगत जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और उनके लिए गुरुजी से अरदास करूँगी कि उनके सारे सपने गुरुजी पूरे करें, क्योंकि वो जो सबके लिए करते हैं, तो मुझे लगता है शायद गुरुजी तो उनके लिए बहुत कुछ करते होंगे। गुरुजी तो जाने जहान है, सब कुछ जानते हैं। तो मेरा सत्संग ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्संग अपना सुनाया था, जिसमें मेरे लड़के के ऊपर थोड़ी सी मुश्किलें आ गई थी और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मैंने बोला ना, गुरुजी तो हमारे जाने जहान हैं। तो कुछ मुश्किलें थीं, लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने शुक्राना किया और कुछ ही दिन बाद गुरुजी ने सारी मुश्किलें हल कर दी। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और उसका जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं। मैं कितने दिनों से सोच रही थी गुरुजी का शुक्राना करूँगी, शुक्राना करूँगी। तो बस हम अपने ही कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम शुक्राना ये सोचकर उसे टालते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे। तो गुरुजी, मैं सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, और अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो गुरुजी उसके लिए भी आप मुझे माफ़ कर देना। और अगर मेरे बच्चों से कोई गलतियां हुई हैं तो उसके लिए उनको भी माफ़ कर देना, क्योंकि गुरुजी आप तो जानते हो कि हम ना गलतियों के पुतले हैं। वैसे हमें पता है कि ये गलती है हमारी, या हम कोई गलत काम कर रहे हैं, या पर पता नहीं उस समय क्या होता है सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, पर पता नहीं उस समय क्या होता है। शायद हम अपने बहाव में इतने बह जाते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मेरे बच्चों की तरफ से भी आप बहुत बहुत माफ़ी दे दीजिए। तो संगत जी, क्या हुआ कि जो लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी, लेकिन सच में मैंने अपना शुक्राना पेश किया, शुक्राना उनको, मतलब एक तरह से शुक्राना किया उनका, गुरुजी का। उन्होंने तुरंत कुछ ही दिनों में सारी मुश्किलें हल कर दी। और सच में मैं इतनी मायूस हो गई थी, क्योंकि 6 महीने से मेरा बेटा बहुत परेशान था और उसका बहुत लॉस भी हो गया था। लेकिन जब मैंने सच्चे दिल से और अपने सच्चे मन से गुरुजी के आगे अरदास करी और गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, हो सकता है कि मेरी शायद किसी मतलब हम कुछ भी ऐसा कर देते हैं, तो मैंने अपने बेटे की तरफ से भी उनसे क्षमा मांगी और मैंने बोला, गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कुछ ही दिनों में गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। और आप सभी संगत को पता है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी पता है कि मेरी आँखों की थोड़ी मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको भी संभाल रखा है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
तो संगत जी आप गुरुजी से अरदास करिएगा, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप भी गुरुजी से अरदास करिएगा कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं। वैसे तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो कभी मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, और हम कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी से मिलकर जाते हैं, अपने साथ उन्हें लेकर चलते हैं, और हम आते हैं, अपने गुरुजी को हम स्थान देते हैं। वैसे तो गुरुजी के इतने रूप हैं, वो एक तो हैं नहीं, वो तो अनेकों रूप में हैं। तो लेकिन क्या होता है कि हाँ, गुरुजी ने बोल रखा है कि जब भी आप कहीं जाओ तो मुझे साथ लेके चलो, क्योंकि ये सच बात है कि मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद मुश्किल भरी थी, और मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ तो गुरुजी हमेशा उन आपदाओं से, उन संकट से मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। और गुरुजी, अभी एक मुश्किल और आ रही है कि मेरे घर में एक खुशी आने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों कि खुशी को जैसे नज़र सी लग जाती है, और उस खुशी में ना उन कामों में थोड़ी अड़चनें आ रही हैं। तो गुरुजी, वैसे मुझे पता है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दो। वो खुशी इतनी अच्छी होना, मेरा परिवार खुशियों से महक जाए, मेरा परिवार फूलों से महक जाए, और गुरुजी आप हमेशा उन खुशियों में शामिल हो। और आप देख लेना बस गुरुजी, मैं ना थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। तो आप देख लेना, आप उन्हें संभाल लेना, आप मेरे बच्चों को संभाल लेना, मेरे घर को संभाल लेना, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, बस आप हैं। और आपने मुझे बोला हुआ है कि आप जो है मुझे अपनी बेटी मानते हैं। तो गुरुजी, आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपसे अरदास कर रही है, आपसे विनती कर रही है कि आप उन खुशी जो है ना आने वाली है, उसको किसी की नज़र ना लग जाए, और आप सारी चीज़ें देख लेना। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, लेकिन बस आपके हवाले है, आप जाने जहान हो, आप सब कुछ देख लोगे, आप सब कुछ कर लोगे। तो गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करना, हमेशा मेरे साथ रहना। और संगत जी, आप भी, आपकी भी दुआएं हमारे लिए बहुत काम करती हैं। मैं भी अपने गुरुजी से ये अरदास कर रही हूँ कि संगत में जिसको भी गुरुजी आपके आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो गुरुजी। कोई भी आपकी ब्लेसिंग से वंचित ना रह जाए गुरुजी, आप सबको आशीर्वाद दो। और गुरुजी, आप बच्चों की रक्षा करो, क्योंकि आजकल का ऐसा माहौल है गुरुजी, पता नहीं कैसे जो हैं बच्चे अपने आप को बचाएंगे। तो गुरुजी प्लीज़, आप संगत में जितने भी बच्चे हैं जो आपकी शरण में हैं, सबकी रक्षा करो गुरुजी, सबको संकट से बचाओ और सबको सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है गुरुजी आपका, क्योंकि बच्चे कभी भी भटक सकते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद दो, ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। और गुरुजी, एक बात की माफ़ी और मांगनी है, जो हम आपका शुक्राना करने में हमसे देरी हो जाती है, हम अपने कामों में अटक जाते हैं, तो गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अब हर बार सोचते हैं कि हम शुक्राना करेंगे तो हम अब समय से करेंगे और हम भूलेंगे नहीं, उसे टालेंगे नहीं, लेकिन फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। तो गुरुजी, इसके लिए हमें पहले से क्षमा कर देना। और आज शिवरात्रि का दिन बहुत पवित्र और बहुत बड़ा दिन है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से मैं मंदिर गई थी, और वहाँ जो है मैंने गुरुजी का स्मरण किया, शिव जी पर जल चढ़ाया, सब कुछ गुरुजी की इच्छा से और गुरुजी के आशीर्वाद से। मैंने ये भी बोला, शिव भोले से मांगा, हर हर महादेव से, क्योंकि कुछ बुरी शक्तियाँ, कुछ काली शक्तियाँ जो मेरे और मेरे बच्चों के पीछे हैं, गुरुजी प्लीज़ उनसे हमें बचाओ, उनसे हमें बचाओ, क्योंकि पता नहीं लोग जो हैं उनको क्या मिलता है किसी का बुरा करके, किसी के ऊपर उल्टा सीधा तंत्र मंत्र करके। गुरुजी, आप हमारी रक्षा करो, गुरुदेव आप हमारी रक्षा करो, हे महाशिव, हे शिव भोले आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि वो जो काली शक्तियाँ हैं, वो जो बुरी नज़र हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो हमारे पीछे हैं।
तो आप ही हमें बचाएंगे। और आप मुझे ही नहीं, जिनके ऊपर भी हैं ऐसी काली शक्तियाँ, आप सबको बचाओ गुरुजी, हमारी सबकी रक्षा करो, हमें अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करो गुरुजी, और हमें सही रास्ता दिखाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में या सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो, या मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम हर हर नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रश्मि, बैंगलोर से गुरुजी के चरणों में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की असीम कृपा हुई है। आज मुझे एक ऑनलाइन स्टूडेंट मिला, उन्होंने दिलवाया है, छोटा सा बच्चा, बहुत ही प्यारा। और मुझे गुरुजी ने सेवा दी है कि आप उनको भी पढ़ाओ। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मुझे सुबह से ही गुरुजी ने अपनी मंदिर और गुरुजी की गद्दी की सफाई की सेवा दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने उनके लिए 2 गुलाब के फूल खुद अपने हाथ से बनाए कपड़े का, जो मैं एज अ डेकोरेशन उनके गद्दी के पास, उनके सिंहासन के पास रखी हूँ। शुक्राना है गुरुपा। ये सारे थॉट आपकी सेवा करवाने का जो आपने मुझे समय दिया, जो आपने मुझसे सेवा करवाई है, उसका अनंतम शुक्राना। कम से कम आप मुझे इस लायक तो समझते हैं कि मैं कुछ सेवा करूं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है हम। और आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी संगतों के लिए आज मेरा बड़ा मन है कि मैं महाशिव पुराण के 9वें खंड में उमा संहिता के कुछ चैप्टर्स को उनके सामने लाऊं। वैसे तो मैंने ये शुरू किया है, 2-3 दिन हो गए हैं, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी हूँ, पर आज मेरा बड़ा मन है कि मैं दोबारा से श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद को आपके सामने लाऊं। सब गुरुपा सर्वदा भला करना। अनंतम शुक्राना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनंत भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी के सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। जय श्री भोलेनाथ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, आप एक बार मैंने तप करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए, तो देखा
कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुदा एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भवों के समान थी। मैं सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। यह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उनके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर थे। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शंकर जी के दाहिने ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं और बैठे थे। स्वयंभुज आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवताओं भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुति कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे प्रिय, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करे। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे और सागर के पास रहने का वरदान दिया और मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव की दृष्टा प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर है। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्ध प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कमाल
कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिवजी की कृपा से शत्रुओं का विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिवजी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिवजी का भक्त बन गया। शिवजी ने सोमवार के व्रत के प्रभाव से सिमतिनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु में रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहाँ से अपार संपत्ति लाए। चंचला वैश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सद्गति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याक को शिवजी की पूजा करने से सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी ने तो शिव भक्तों से प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय जी मुनि शिवजी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्त के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक ऋषियों को सिद्धियां प्राप्त हुई है। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा भला करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 कोटम कोटि शुक्राना। आपके चरणों में नमन गुरुजी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। दंडवत प्रणाम है गुरुजी, दंडवत प्रणाम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी भोली नादान प्यारी सी बच्ची आपके चरणों में बैठकर अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी जो अमृत वेला नहीं हो पा रहा उसके लिए क्षमा करो गुरुजी। या तो अमृत वेला बख्श दो मुझे, या तो अमृत वेला में उठा दो, या फिर मेरी इस गलती पर ध्यान मत देना गुरुजी। बस मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुजी। आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, आपकी क्षमा की भीख चाहती हूँ गुरुजी। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों इतनी नेगेटिविटी चल रही है, चाह कर भी नहीं हो पाता। कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ही भारी था। सारा दिन नहीं उठ पाई, सारा दिन सिर में दर्द रहा, आँखों में भी दर्द रहता है, आजकल चुभन रहती है गुरुजी। कृपा करो, इन सब चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी, ताकि हम आपका अमृत वेला कर पाएँ, मंत्र जाप कर पाएँ, भजन सुन पाएँ, सत्संग सुन पाएँ, सत्संग कर पाएँ। कल कुछ नहीं हो पाया ढंग से गुरुजी। कल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बस लग रहा था चुपचाप पड़ी रहूँ। पता नहीं ये भी आप कोई कष्ट ही काट रहे होगे। फिर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है मन में, फिर मन नहीं लगता, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता तो अंदर से मन परेशान रहता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं करा। आज मैंने अपने गुरु पा के लिए ना कोई सत्संग करा, ना कोई भजन करा, ना कुछ करा। सारा दिन ऐसे ही निकल गया गुरुजी। इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से बचाओ गुरुजी, इनसे बाहर निकालो हमें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा चाहिए गुरुजी, आपका साथ चाहिए गुरुजी। आज सावन की शिवरात्रि पे आपकी तरफ से सबको लख लख बधाई है गुरुजी। सब पर कृपा करना। शंकर महाराज जी आपके रूप में सब पर कृपा करें, सब पर अमृत वर्षा करें, सबके घर में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। जिन संगतियाँ भी परेशानियाँ आई हुई हैं, जिनके परिवार में भी बीमारियाँ हैं, उन सबके संकट दूर करो। सबके घर में धन धान्य के भंडारे भरपूर करो गुरुजी। सबको महाशिवरात्रि, सावन की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय गुरुजी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आप सभी को सावन की शिवरात्रि की कोटम कोटि
बधाई हो, अनंतम अनंतम बधाई हो। गुरु जी सब पर कृपा करेंगे, सबको ब्लेस करेंगे। महादेव जी सबके घर में भंडारे भरपूर करेंगे। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय, शिव पार्वती की जय। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शिव रूप में गुरु है आए, गुरु रूप में शिव है समाए। जप ले मन तू नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब मैं अपना आपका जो रूटीन का सुखमनी साहब का पाठ है, आज वो पाठ करने लगी हूँ। उस पाठ को करने में, उसके शब्दों के उच्चारण में जो भी त्रुटि हो, यो मेरा ध्यान उधर उधर भटके, उन सबको क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। ओम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। ओम एक ओंकार सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आपी, आपन किया नानक आपे ही फिर जापी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असतपदी जब अकार एक कछु न दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाधि, तब बैर विरोध के सुसंगी कमाती। जब इसका वरण चिहन न जापत, तब हरक सोग कहु किसहि व्यापत। जब आपन आप ही प्रार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किसु होवत भरम। आपन खेल आपी वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवन धनी, तब बंध मुक्ति कहूँ किसको गनी। जब एकहि हरि अगम अपार, तब नरक सुरग कहूँ कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई, तब शिव सकति कहो कि तू ठाई। जब आप ही अपनी ज्योति धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलत आप ही करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहूँ कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोई, जब की दास कहो किसु होई। जब अविगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुपत किसु पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरखपति होता, तह बिनु मैल कहूँ किया धोता। जह निर्जन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहूँ कीस। जह ज्योति स्वरूपी ज्योति संगी समावे, तह किसहि भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हारू, नानक करते का नाहि सुमारू। जब अपनी शोभा आपन संगी बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आपहि पर दीन, तह वेद करतेब कहाँ को चीन। जब आपन आप ही उरिधारे, तव सगन अपसगन कहाँ विचारे। जह आपन ऊंच आपन आप ही नीरा, तह कौन ठाकुर कहनो कहिए चेरा। बिसुमन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गति जानो आपी। जह अछल अछेद अभेद समाया, वहाँ किसहि व्यापत माया।
यह आपस को आप ही आदेशु तिह गुण का नाही परवेशु जह एक कहीं एक एक भगवंता तव कौन अचिंत किसु लागे चिंता जह आपन आप ही पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आप ही पहुँचा जह आप ही रचियो परपंच अकारु त्यों गुण मही कीनो विस्तारु आप पूर्णतः वही कहावत को नरक को सुरग पछावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह भरम भय भार दुख सुख मान अपमान अनिक प्रकार कियो व्याख्यान आपन खेल आप ही करे देखे खेल संकोच तहु नानक एक है जह अविगत भगत त आपी जह पसरे पासारु संत प्रतापी दुहु दुहु पाक का आप ही धनी उनकी शोभा उन्हु बनी आप ही कौतक करे अनद चोज आप ही रस भोगन निर्जोग जिस भावे तिसु आपन नाई लावे जिस भावे तिसु खेल खिलावे बेसुमार अथाह अगनत अतोलय जीव बिलावो होते नानक दास बोले जीव बिलावलु में तिहु नानक दास बोले। ओम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से आज मैं एक छोटा सा लंगर कर रही हूँ। आपके कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि काम बन रहे हैं उसमें से लंगर कर गरीबों को भोजन करा। बस गुरु जी आपकी कृपा से आज एक छोटा सा कर रही हूँ जो आप करवा रहे हो। बस मैंने आलू पूड़ी का लंगर तैयार करा है और अपने यहाँ पे साईं मंदिर के बाहर काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं। बस यही सोचा है कि उनको बांट के आऊँगी उनको खिला के आऊँगी। कुछ मैं कौन खिलाने वाली होती हूँ आप खिलाओगे आप ही कराओगे आप ही आज भोजन तैयार करवा रहे हो। पहले सोचा था बाहर से बनवा लूँगी फिर रात को आपने यह मन में विचार डाला नहीं घर बना बाहर से कोई इंतज़ाम हो नहीं पा रहा था आज के लिए। शायद आप यही चाहते थे कि नहीं घर में ही बना घर में मेरे पास हेल्पर हैं सब कुछ है तेरे पास तो तू घर में क्यों नहीं बनाती अपने हाथों से। तो गुरुजी बस आपकी आशीर्वाद से आज मैं छोटा सा ये जो लंगर कर रही हूँ उसको निर्विघ्न पूरा करा देना और बस बरकत के खजानों के में बरकत भरना परिवार में खुशियाँ बनाए रखना। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं कोई कुछ करने वाली नहीं हूँ गुरुजी मैं किसी को कुछ खिलाने वाली नहीं हूँ सब कुछ खिलाने वाले आप हो आप ही पालनहार हो। जैसा कराओगे वैसे ही हम करते जाएंगे। बस गुरुजी हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं जैसा आप नचाओगे वैसे ही हम नाचेंगे। तो बस गुरुजी अच्छे अच्छे नाच नचाना खुशियों भरे नाच नचाना यही आपके से अरदास है यही हमारी कामना है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं सत्संग अपना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपने दिल की बात अपने मन की बात अपना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना हम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शुक्राना मैं गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज दिखाई दे रहा था कि अपनी आँखों का ध्यान रख अपनी आँखों का ध्यान रख। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी आँखों में हालांकि मुझे ग्लूकोमा है लेकिन दवाई तो उसकी चल ही रही है लेकिन फिर भी कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था अपनी आँखों का ध्यान रख। तो मंडे को मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मेरी दोनों आँखें एकदम चिपकी हुई थी और मुझे आई फ्लू हो गया था। दोनों आँखें बिल्कुल रेड हो गई थी। मैं फिर डॉक्टर के पास गई डॉक्टर को दिखा के उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है तो आँखों में इन्फेक्शन हो गया। तो बस डॉक्टर ने मुझे आई ड्रॉप्स दिए हैं तो वो मैं डाल रही हूँ लेकिन अभी भी मेरी आँखें बिल्कुल लाल हैं। आज तीसरा दिन है आज बुधवार का दिन है और इस समय दोपहर के 11:45 बजे हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास यही गुरु जी का सौम्या आंटी के चैनल पे मैंने यही देखा कि अपनी आँखों का ध्यान रख तेरी आँखों से पानी आ रहा है।
तो मैं उसमें लिखा था शुक्राना करो, गुरुजी का मैसेज था। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरी आंखें आपके आगे मेरी अरदास है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दीजिए। अभी तो थोड़ा भी बेटर लग रहा है, आई ड्रॉप्स दिन में 4 बार डालने हैं। तो मेरी आपके आगे ही अरदास है कि गुरुजी मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दीजिए। और बाकी संजय जी, बाकी सब घर परिवार में सब कुशल मंगल है। गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी इसी तरह अपना आशीर्वाद अब सारे परिवार पर, सारे बच्चों को अपनी संगत बना कर रखिए और सारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बरसाते रहिए। इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच एंड विपिन आज अंकल, दिनांक थैंक यू सो मच। प्रातः 7:40 पर श्री गुरु जी के चरणों का नमन वंदन करते हुए संगत जी के साथ श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरु जी उसमें जो बोलने में अगर त्रुटि होती उसे माफ़ करें। गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम कोट कोट बार शुक्राना। आप कंकणवासी अंतर्यामी हैं, आप ही जग के पालन करने वाले, आप ही सबके कर्ता वर्ता हैं। आपकी असीम कृपा है हमारे जीवन को चलाने के लिए गुरु महाराज। आपकी श्री चरणों में कोट कोट बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ गुरु भगवान। आपने जो हमको सांसें बख्शी हैं, हेल्थ ब्लेस की है, उसे कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। आपकी असीम कृपा है हमारे स्वच्छ जीवन देने के लिए। सारे कार्य स्वयं हम अपने हाथ से करते हैं, इसके लिए आपकी असीम कृपा है। हमारे शरीर को संचालन के लिए आपका कोट कोट बार शुक्राना। आपने हमको जो सांसें बख्शी हैं, हेल्थ बख्शी हैं, उसके कोट कोट बार शुक्राना। आपने हमको जीवन दिया है, उसके लिए कोट कोट शुक्राना। हम आपकी असीम कृपा से आपने सारे कार्य शरीर से जो भी नियत नेम होते हैं गुरु जी आपकी कृपा से हो रहे हैं। नहीं तो हमारा शरीर बहुत दिनों से पहले ही जकड़ गया था। आपकी असीम कृपा से ही ये सारा शरीर आप अपना कार्य अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरह कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल पूर्णतः मुझे स्वस्थ कर देंगे। जो भी नसें ब्लॉक हैं उसको भी आप बिल्कुल खोल देंगे। आपकी ये असीम कृपा है गुरु महाराज। केवल जो भी कार्य क्रियाएँ कर रहे हैं आप कहते हैं आपके घर के वो हैं, गुरु महाराज उनको आप ही शुद्धि बुद्धि दें, आप भी उनको देखें, आपकी असीम कृपा होगी गुरु। हमारी इतनी शक्ति नहीं गुरु भगवान का हम किसी को रोक सकें। ये आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सबको देखें, आप ही सबको इनको बुद्धि का सही समाधान करें, जैसे कि ये सही रास्ते पर चले। गुरु जी आपकी असीम कृपा है, आपकी असीम कृपा से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। आपकी कृपा से हम जो है वृंदावन गए थे और वहाँ पर गुरु जी का जो भव्य प्रदर्शन, वह जो गुरु जी का प्रोग्राम हो रहा था गुड़ पूजन का, उसमें हमको आपने बड़ा सुख में अनुभूति कराई। उसमें आपके भोले शंकर जी के जो तांडव नृत्य था उसे हम देख कर करके गदगद हो गए, हमारा रोम रोम खुल गया। गुरु जी आपकी ये असीम कृपा है, जिसके लिए आपकी कृपा के और तो एक पत्ता भी नहीं लगता। आपकी कृपा से ही आपने भाव दिया कि हम
श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा बैठ करके वाहन में कुशल पूर्वक दे करके हम अपने गंतव्य स्थान जो गुरु हैं सतगुरुदेव के उस भव्य आयोजन में को गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर गुरु जी के पूजन के लिए प्रोग्राम था, उसमें पहुँचे। आपकी असीम कृपा है, आपने सब जगह हमको बहुत अच्छे रूप में दर्शन कराए। सब दाल भात के रूप में वो सौरी चावल कढ़ी और जो भी वहाँ का प्रसाद था बड़ा मनोहारी लगा गुरु महाराज। मेरी एक ही प्रार्थना है, आगे से बर्दाश्त है गुरु महाराज, अपने या बड़े मंदिर का मुझे लंगर और प्रसाद राजे चखने की बहुत ही इच्छा है गुरु भगवान। ऐसा हो कि मैं एक बार वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकूं। वहाँ पर जो भोले जी का डमरू और सारे वाद्य यंत्रों से इतना भव्य नृत्य किया गया, उससे हमारा रोम रोम खुल गया गुरु भगवान। आपकी असीम कृपा है। वहाँ श्री कृष्ण राधा जी का जो मयूर नृत्य हुआ था, जो उनका रास लीला थी, उससे देख करके हम प्रभु आपने हमको हर समय पॉजिटिव बना दिया। आपकी असीम कृपा है कि हमारे शरीर को ऊर्जावान किया। आपकी शक्ति से ही हम इतना सब कुछ कर पाए महाराज। अन्यथा हम जाने बड़ी हिचक थी और जाने को मन नहीं कर रहा था। एक ही बार आपकी कृपा हुई तो हमारा शरीर गदगद हो गया और हम सीधे चले गए। सारे वाहन मिलते चले, सारे रास्ते, हमको कोई परेशानी नहीं होने दी आपने। आपकी असीम कृपा है गुरु भगवान। आपका कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना। आप जो हमारे अंग संग रहते हुए जो सारे कार्य करा रहे हैं, उसके लिए कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी आपकी असीम कृपा है। वहाँ के आने के बाद मुझसे जो शिवलिंग की मंदिर में जाने का अवसर दिया और वहाँ पर मैंने अपना जो सोमवार का व्रत करता हूँ उसको भी पूरा किया की ही कृपा से। उसके बाद मैं अपने जो मेन कार्य था खेती का उस अटक लग गया और वह अपने सारा खेत भी जुतवा दिया। और गुरु महाराज आप अपने इसी तरह अंग संग रहते हुए सारे कार्य को समय पर विधिवत आप जैसे करा रहे हैं, आपके लिए कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार। जय गुरु जी, जय गुरु। अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर संपन्न करते हुए आगे की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता भुवनेश्वरी की जय, सच्चे दरबार की जय। महादेव बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः वेला 5:16 पर शुक्राना सत्संग श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बोलने में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे संगत जी माफ़ करने की कृपा करें। और श्री गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोट कोट बार शुक्राना, कोट बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमें जो सांस रखी, हमारा सही जो आपने दिया है उसके कोट कोट बार शुक्राना। गुरु महाराज के चरण में वंदन नमन करता हूँ। गुरु जी आप कणकणवासी हैं, आप ही सबके सभी प्रकृति के रचाने वाले, बसाने वाले तथा पालन पोषण करने वाले हैं। आप ही रौद्र रूप में संहार करने वाले हैं। आपकी
श्री चरणों में हमारी कोट कोट भार नमन, कोट कोट नमन। आपने हमें जो शरीर दिया है, मन बुद्धि दिए हैं, अहंकार दिया, उसी से हमारा शरीर आपकी कृपा से चल रहा है। आपकी सभी हमारी मनोकामना हम सोचते हैं, उन पर आपका विचार स्वयं ही आप उसकी तरफ कार्य को करने में जुट जाते हैं। गुरु जी, आपने जो कमान संभाल रखी है, आपकी असीम कृपा है। और जो आपने हमारे शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी, आपने आज हमको 3:32 जगा दिया, आपका कोट कोट शुक्राना। क्योंकि हमारा शरीर कल बहुत बुरी तरह से थका हुआ था, हमें कोई दायिक है, हम समय पर जगेंगे और स्नान करने के बाद सारी पूजा प्रतिक्रिया करेंगे। आपकी असीम कृपा है, आपने सब कुछ करा दिया। और आपने अपनी जो हम जो उत्पत्ति के बाद अपने जो पाठ कराने वो भी करा दिए। आपकी असीम कृपा है। एक आपकी जो नाती है उसी के दिन में जो है वो उसमें बंद है, और उसको आप सही रास्ते पे लाएँ, और उसको कब कैसे लाना है आप ही उसको, कि आप ही घर के मुखिया हैं, आप ही चलाने वाले हैं, आप ही सबके पिता हैं, देवों को देव महादेव हैं आप। आज सृष्टि के पालन करने वाले, सृष्टि को रचने वाले हैं आप। हमको हर समय अपनी तिथियों के रूप में, कभी मोड़ के रूप में दर्शन देते हैं। आप हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। हमारी जो भी परेशानी होती है उसे मंत्रों संदेश के द्वारा मैसेज फ्लैश कर देते हैं। आए गुरु जी, आपकी असीम कृपा है। कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना। जय गुरु भगवान की जय हो, महाराज जय हो। ओम जय मेरे पिता परमेश्वर की जय हो। आपने हमें अपनी पूजा पद्धति का ज्ञान कराया है। गुरु जी, आपकी असीम कृपा है, जिससे आपके इसी चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं। हमारे शरीर को सुचारू चलाने के लिए कोट कोट शुक्राना। और जो भी कोई बीमारी गुरु महाराज जो आपके संदेह फ्लैश हो रही है, आपके हम एक ही कामना करते हैं कि हमको निरोगी काया, या गुरु जी आपने हमको निरोगी काया बख्श दी है, पूरे परिवार की निरोगी काया बख्श दी है। गुरु जी, आप हमको बार बार बीमारियों के, कैंसर के इसके मैसेज फ्लैश करते हैं। हमें इससे बड़ा गुरु जी भय बन जाता है, और कभी कभी बड़ी वेदना सी हो जाती है कि आपने निरोगी काया बख्श दी है, तो महाराज ये बीमारियाँ क्यों पनप रही। हम आपके सतबार पर चल रहे हैं। आई बताई चीज़ों को कोई हम ऐसी वैसी गरी चीज़ें कुछ नहीं खाते हैं, केवल वही सब्जी रोटी दाल जो आपने बख्श की है वही खा रहे सब। तो आप जो ऐसी मैसेज हुए रोज जो अगर कोई बीमारी बन रही हो तो आप ही उसको भस्म करें, बनने जा रही हो उसे भस्म करें। आपकी हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि आप हमारा का गुरु आपका ही परिवार, आपका ही सब चलाने वाले, आप ही मुखिया। हम तो आपकी शरण में नमन वंदन कर रहे हैं। यह आपकी ही कृपा है। हमें स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ कपड़े पहनने के लिए, स्वच्छ खाना देने के लिए आपको कोट कोट बार नमन करते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है कि आपने जो घर का संचालन कर रखा है वो अत्यंत ही गोपनीय तरीके से ता शांति के वातावरण बनाए हुए स्वयं सभी काम अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जो कभी पहले संभव नहीं था। महाराज कुछ हमारा आपने सम्मान भी बढ़ाया है, आपकी असीम कृपा है। नहीं तो हमारा सम्मान तो गुरु जी वैसे ही हो गया था। ये सब कुछ करने के लिए कोट कोट आपका शुक्राना करता हूँ गुरु जी। आपकी असीम कृपा है। हमको अपनी जो शक्ति भक्ति दी है
उसी में आके सिर में कोट कोट में करता हूँ। हमारा शरीर गुरु जी ये आपने जो शरीर दिया है निरोगी काय बख्शी, जब से शरीर बहुत काफ़ी ऊर्जावान है, सारे काम समय पर कर रहा हूँ, ये गुरु जी आप ही कृपा है। अन्यथा बगैर आपकी कृपा के तो हवा का पत्ता भी नहीं हिलता है। आपकी ही कृपा से हम अपने नित्य नेम कर रहे हैं, आपकी ही कृपा से हम जो भी चलना फिरना, हमारे शरीर में काफ़ी आराम है, काफ़ी ऊर्जावान है, शरीर में दर्द नहीं रहा है, थोड़ा घुटनों का दर्द है ये भी समाप्त हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज। आप हमसे वही अच्छे कर्म कराएं, न हम किसी निंदा से दूर रहें। वैसे तो हम गुरु जी पहले से ही सभी से दूर रहते हैं, पर जब भी कोई गलती होती है तो उसे माफ़ करने की कृपा करें। अगर किसी जन्म में, किसी पूर्व जन्म में हमसे अगर कोई गलती हो जाए, पूरी हम आपसे कान पकड़ के आंगड़ करके क्षमा चाहते हैं, उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। हमको सही मार्गदर्शन दें, सही रास्ते पे चलाएं, आपकी असीम कृपा है। आपने जो हमको बख्शे दिए हैं, शाम के टाइम आपकी कृपा से हम मंदिर जाते हैं, वहाँ हमको माँ भुवनेश्वरी के आरती में शामिल होते हैं। तो घंटा ढाल बजाने से हमें बड़ी रोम रोम खुल जाता है। गुरु जी आपकी ही कृपा है, और आपकी कृपा से हम वृंदावन गए थे, जो आपने हमारे अंग संग रहते हुए वहाँ पर श्री भोले जी का जो तांडव नृत्य वाद्य अपने बने वाद्यों से किया था, बड़ा मनोहारी था। उसमें हमको बहुत ही प्रसन्नता हुई गुरु कि आपने हमको अपना इस तरह का नृत्य बंधन वाद्य यंत्रों के द्वारा सुनवाया गया। डमरू कितनी ताल मजे के साथ बजाने वाले थे, रोजी उनकी ताल, उनकी ध्वनि को लेकर हमारा शरीर के रोम रोम खिल गए। गुरु जी आपकी असीम कृपा है। आपने हर जगह हमको अपनी प्रेजेंसी दिखाई दी, जिससे हमारा यात्रा बड़ी सफल हुई, और दर से भी लौटने में हमें कोई भी परेशानी हुई, घर तक आपने हमें छोड़ दिया। आपकी असीम कृपा है। यह नहीं तो हम सड़क पर ही खड़े रहते, बहुत सारी जाम के बाद भी हमको आप एक कार वाले के ड्राइवर के रूप में हमको एसी कार में बैठा के हमारे गंतव्य तक छोड़ दिया, और उसने हमसे पैसे भी नहीं। ये गुरु जी आप ही की महान कृपा है। आपके इसी चरणों में नमन करते हुए आगे की तैयारी करूँगा, और आपका श्री पावन मंत्र के द्वारा संपन्न करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। प्लीज़ गुरुपा आप शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, और शुक्राना सत्संग करते हुए गुरु जी आपकी बेटी से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ और जो गुरु जी बुलवाएंगे, मैंने कोई अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ, तो गुरु जी जैसा गुरु जी ने करवाना है, गुरु जी गुरुपा वैसे ही आप मतलब करवा मेरे मुख से बुलवा देना गुरु जी। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज डेट है 23 जुलाई, आज वेडनेसडे है और सभी संगत जी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है। इस महापर्व के दिन पे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में, पावन चरणों में अर्पित करती हूँ संगत जी। और आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग कर देंगे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी ये बहुत ही प्यारा सत्संग, आप इस सत्संग को ब्लेस करना गुरु जी। आपकी बेटी इस चीज़ को सत्संग के लिए अरदास करती है। तो संगत जी, मेरा सत्संग मैंने लास्ट सत्संग जो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 जुलाई अभी जो संडे गया है उसमें मेरी एनिवर्सरी थी और हमने उस दिन अपने घर पे हमने क्या, हमारे गुरुजी का घर है वो, हमारे गुरुजी ने अपने घर पे सत्संग रखवाया था और उसमें हमें और सब संगत जी को इनवाइट किया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इतनी प्यारी सेवा देने का, अपनी बेटी को अपने घर में बुलाने का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। उस दिन गुरुजी का बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया और अपनी एनिवर्सरी भी। संगत जी, हमारा जो सत्संग था वो 3 to 5 था। तो गुरुजी ने सुबह से ही बहुत रौनक लगा रखी थी, बहुत अच्छा सब कुछ, सब ने, मेरे तीनों बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, मैंने, सब ने मिल के गुरुजी मतलब जो गुरुजी के घर में आने के स्वागत करने की जो तैयारी होती है उसमें पूरी ज़ोर शोर से हम सब लगे हुए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी मतलब हम क्या कर दें कि गुरुजी आने वाले हैं। और वो घड़ी मतलब 3 से 5 का जो टाइम होता है वो इतना डिवाइन टाइम होता है, तो बस उसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मन में बहुत खुशियाँ भी थी, अलग अलग तरह से थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि कोई चीज़ रह ना जाए। बस संगत जी, गुरुजी जब साथ हैं तो हमें घबराना किस बात का। तो बहुत ही वो फीलिंग, अलग ही फीलिंग होती है। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने बिल्कुल इतना प्यारा दरबार लगवाया। क्योंकि संगत जी 3 बजे से सत्संग था और जैसा मैंने बताया कि सेवादार आते हैं, मैं हमेशा उन्हीं अंकल जी से ही करवाती हूँ। उनके साथ 3-4 आंटियाज़ भी होती हैं जो सेवा करती हैं और चोला जी उनके पास, वो चोला जी भी लेके आते हैं। बहुत ही खूबसूरत चोला जी था, बहुत ही प्यारा लाइट पिंक कलर का चोला जी था, बेबी पिंक जो होता है, बहुत ही प्यारा। क्योंकि गुरुजी का मेरे को एक मैसेज आया था कि तू पिंक कलर का चोला लाई, तो मुझे पिंक कलर लगा। तो मैंने यही सोचा कि गुरुजी मुझे चोले जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो मैसेज एक दिन पहले ही पढ़ा था संगत जी। तो बस मैंने उन अंकल जी को मैसेज कर दिया और उन्होंने आंटी जी को बोल के चोला जी पिंक कलर का, लाइट बेबी पिंक जो होता है उस कलर का चोला जी आया। इतना सुंदर चोला जी था, बहुत ही बहुत सुंदर था। इतना प्यारा दरबार उन आंटी जी ने, जो सेवादार हैं, बहुत ही प्यारा दरबार लगाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने सज के, इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। पूरा घर पॉजिटिव वाइब में बदल गया था संगत जी। बहुत ही रौनक लगी, बहुत ही गुरुजी की फील, मतलब जैसे ही गुरुजी का वेलकम बैंड बजता है जब संगत जी, तभी से मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे दिल में इतनी उमंगे हो जाती है, वो खुशी के आंसू मेरी आंखों से झलकने के लिए, बिल्कुल बाहर आने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैंने इतना अपने आप को संभाला कि नहीं गुरुजी, ये आपका और मेरा प्यार है, कोई नहीं समझ पाएगा। वो यही सोचेंगे पता नहीं क्यों हमेशा सत्संग में ही रोती रहती है। क्योंकि संगत जी, क्योंकि जो संगत आती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। क्योंकि हम अंकल जी से कराते हैं तो अंकल जी अपनी जो गुरु संगत है उन्हीं को इनविटेशन कार्ड देते हैं।
तो मतलब फिर मैं हमेशा गुरुजी से ही सोचती हूँ कि बस मैं हमेशा जब भी रहूँ तो अपने गुरु पा के चरणों में रहूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने रहूँ, मैं किसी और के सामने मेरे आंसू ना आए, क्योंकि उन आंसुओं के बारे में ये नहीं समझ सकते। इसलिए कुछ संगत समझती होगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझती होंगी। तो इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, और वो मतलब मुझे फ़ील हो गया था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मेरे गुरुजी आ गए, और मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि मतलब मेरे घर में सत्संग हो रहा है। पहले भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी ने इस घर में साक्षात बैठे हैं, गुरुजी खुद बताते हैं। तो बहुत ही मतलब वो मैं वर्ड्स में आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो बहुत ही अलग ही फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस वेलकम बैंड हुआ और गुरुजी आके विराजमान हुए गद्दी पर। बहुत प्यारी प्यारी संगत आई हुई थी, 90+ संगत थी कह रही, जो क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन बहुत लग रहा था। लेकिन जो अंकल जी सेवा करते हैं उन्होंने बाद में बताया कि आपके घर तो बहुत संगत आई। और संगत जी मेरी एनिवर्सरी थी, तो मतलब जो भी संगत आ रही थी जिनको पता था वो मुझे विश कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था गुरुजी ही विश कर रहे हैं। आते हुए भी उन्होंने विश किया, जाते हुए भी विश किया। एक उसमें बुजुर्ग आंटी हैं जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी। मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, और जब लास्ट में जब गुरुजी का आरती होने के बाद जब लंगर प्रसाद होता है केक कटिंग के बाद, वो आंटी आके मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मुझे मेरे गालों को प्यार करके मतलब ऐसे हाथ से, और बहुत मतलब दुआएं देते हैं, बहुत विशेष देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी किसी रूप में भी आके वो अपनी बेटी को इतना आशीर्वाद देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना प्यारा दरबार लगाने का शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुजी, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद करवाने का, चाय प्रसाद का, केक प्रसाद का, सभी भोगों का गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी संगत बुलाने का शुक्राना। सभी संगत जी ने बहुत बहुत ही आराम से वो अपने अपने स्थान पर बैठे, और बहुत ही डिसिप्लिन में, क्योंकि संगत जी जो अंकल जी हमारे घर पर सत्संग कराते हैं, जिनसे हम लोग करवाते हैं, वो अंकल जी का बहुत ही शुक्राना है कि वो इतना डिसिप्लिन बना के संगत सत्संग करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही उनसे एक रिलेशन, जो एक बेटी, वो मुझे हमेशा बेटी भी कहते हैं, कभी बहू भी कहते हैं, तो जो भी है वो सब गुरुजी ही बुलवाते हैं किसी रूप में आके। तो वो प्यार हमेशा बना रहे, कभी उनके मन में कुछ मेरे को लेके या मेरी फैमिली को लेके ना आए, ना मेरे मन में कभी आए, हमेशा ऐसे ही वो प्यार बना रहे जो वो प्यार हमें करते हैं, मेरी फैमिली को, और जो हम उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो सब ऐसे ही बना रहे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, किसी की बुरी नज़र ना लगे, बस ऐसे ही प्यार बना रहे। और संगत जी मैं इसमें एक चीज़ और मेंशन करूँगी कि हमारे मतलब जो एसी है, एक रूम का हमारा एसी ख़राब हो गया था संगत जी, बिल्कुल ही सत्संग से पहले ही, वो एक दिन पहले ही ख़राब हो गया। अब हम चेंज भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि जो एसी वाले आते हैं भैया लोग, वो पूरा दिन लगाते हैं इंस्टॉलेशन में। तो इसलिए हमने कहा पूरी सफाई करा रखी है, कल सत्संग है, तो हमने सोचा कि आज एक दिन ऐसे ही निकाल देते हैं, मतलब फिर अब सत्संग के बाद ही एसी लग पाएगा। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एसी ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, क्योंकि वो एसी काफ़ी टाइम से ही परेशान कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड कभी किसी को बुला के जो एसी चेक करते हैं, कभी कैसे चला चला के काम करवा रहे थे, बट उसमें उनको ये नहीं पता चल रहा था, लेकिन मुझे फ़ील हो गया था। मैंने उनको बताया भी था कि कोई नेगेटिविटी है जो इस एसी के थ्रू हमें बार बार परेशान कर रही है, तो प्लीज़ आप इसको चेंज कर दो। लेकिन संगत जी हस्बैंड जो होते हैं वो जितनी जल्दी से इन बातों को नहीं मानते, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी नहीं माने। मैंने भी फिर सोचा चलो ठीक है, क्योंकि वो जैसा वो किसी को बुला के करवाते थे तो ठीक हो जाता, लेकिन इस बार वो इतने परेशान हो गए थे ना उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल कूलिंग नहीं हुई, तो मतलब उन्होंने कहा अब तो मैं इसको चेंज ही करूँगा। तो जैसे सत्संग हुआ उस रूम में गर्मी थी, बट गुरुजी ने ऐसा कब फील नहीं होने दिया, सभी संगत बहुत आराम से बैठी थी। संगत भी बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि संगत जी ये फ्लैट है जहाँ पे हम रहते हैं, तो बहुत मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा,
लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारे लिए बहुत गुरुजी ने जितना दिया हम उसमें बहुत खुश हैं। बहुत ही शुक्राना है गुरुजी का। लेकिन जब संगत जी आती हैं तो उनके लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ऊपर से वो एसी ख़राब हो गया तो थोड़ी गर्मी के वजह से थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह थोड़ी सी में थी, उमस टाइप से। बाकी 2 एसी हमारे अच्छे से चल रहे थे। तो बस जैसा भी गुरुजी ने उन मतलब कराया तो वो सब गुरुजी की ही लीला है। कौन सा कष्ट किस रूप में आके गुरुजी ने कटवाया है तो वो तो सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन हम तो हर पल हर चीज़ में शुक्राना करते हैं, गुरुजी आपने कोई नेगेटिविटी होगी जो इस एसी की वजह से एसी को ख़राब करके जो और चेंज करवा के आपने करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी ने करवाया। उसके बाद हमारे मेरे नेबर में जो रहती हैं वो मेरी मतलब नेबर हैं, वो भी आई थी। उन्होंने जयमाला करवाई। हम सोचे थे अंकल जी कराएंगे लेकिन अंकल जी थोड़े बिजी थे। और फिर उन्होंने जयमाला करवाई और गुरुजी से हमने आशीर्वाद लिया। फिर गुरुजी के भजन पे हमने डांस किया, फिर दूसरे गानों पे भी डांस, मतलब गुरुजी के सामने बहुत डांस किया। जो रह गई थी संगत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संगत जो थी वो चली गई थी। लेकिन कुछ जो सेवादार थे और 1-2 थोड़े से लोग और थे तो हम सब ने मिलके खूब डांस किया गुरुजी के दरबार के सामने। तो गुरुजी ने ही करवाया उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इतने सत्संग हुए मैंने इतना डांस कभी नहीं करा जितना मैंने इस एनिवर्सरी पे किया। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने किया। बच्चे तो अपने खेलने में लग जाते हैं तो इसलिए बस हम ही लोग थे। तो शुक्राना गुरुजी इतनी रौनकें लगाने का, इतना प्यार देने का, इतना आशीर्वाद देने का। हर एक संगत ने मुझे विश किया। हर एक आंटी जी ने, जो बुजुर्ग आंटी थी वो मुझे इतना प्यार करी, इतनी मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी इस तरह से हमने फिर रात को फिर जब सब चले गए हमने गुरुजी को दूध जलेबी का भोग लगाया और फिर हम सो गए। और सुबह फिर मैं जल्दी उठी क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था और सावन के सोमवार चल रहे हैं। इसमें मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा व्रत भी होता है। तो संगत जी पता नहीं हम लेट तो सोए थे और मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन वो अलार्म बजा ही नहीं। और फिर संगत जी मेरी आँख 5 बजे खुली। 5 बजे उठ के मैं नहा धो के, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। फिर हम लोग, फिर अब बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल जाने का, बच्चों को भेज के फिर हम गए क्योंकि मैं अकेले ही मंदिर जा रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड जो है इतना टायर्ड हो जाते हैं कि वो मतलब थक जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। और मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह सुबह चली जाऊँ क्योंकि सुबह सुबह वो उठ नहीं पाते। तो संगत जी फिर मैंने उस दिन, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ सत्संग ये है कि गुरुजी ने उनको भेजना था मंदिर तो मुझे लेट करवाया, मेरा अलार्म नहीं बजा संगत जी। और 5 बजे से रेडी करते करते मेरे को 6 o'clock हो गए, मंदिर साफ़ करना सब कुछ करते कराते, दिया बत्ती करते हुए। तो फिर मैंने सोचा पहले अपने बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल, उसके बाद अब लेट तो हो ही गया है, फिर लेट ही चले जाएंगे। फिर एकदम से मन में जैसे कि गुरुजी भाव डालते हैं कि मतलब, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आप भी चलो, अब आप भी उठ गए हो। तो वो भी जल्दी जल्दी नहाए। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ भोले बाबा के मंदिर सामने, जो हमारे घर के सामने मंदिर है, वहाँ हम जल चढ़ाने गए। पूरा पूजा सामग्री जो भी चढ़ती है वो सब हमने चढ़ाई, बहुत अच्छी पूजा करी। हस्बैंड के साथ गई तो बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरा पूरे दिन का फास्ट था। शाम को फिर मैंने मंदिर से आके तो पहले गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर मैंने थोड़ी देर में, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी तो आलू पराठा और दही का ब्रेकफास्ट गुरुजी को लगाया। वो सब करते फिर गुरुजी को प्रणाम करके हमने गुरुजी की गद्दी बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी सेवा देने के लिए गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी फिर इवनिंग में मैंने वो जो गुड़ के, क्योंकि एक टाइम मैं मीठा अन्न खाती हूँ तो गुड़ के जो गुलगुले होते हैं वो बना के मैंने गुरुजी को भोग लगाया। अनंतम अनंतम शुक्राना उसका भी कि गुरुजी ने इतना मुझे मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया कि मुझे कुछ चीज़ें आ गई, बल्कि मैं मतलब थोड़ा
सा ये जो मीठी में जो डेज़र्ट चीज़ें होती हैं ये थोड़ी मेरे को कम आती है संगत जी। तो मैं गुलगुले कभी मतलब बहुत पहले मैंने बनाए थे तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे बहुत अच्छे बन गए, तो धीरे धीरे मेरे और अच्छे बन जाएंगे, मुझे गुरुजी सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी इस तरह से बहुत अच्छा पूरा दिन गुरुजी ने निकाला और बहुत ही अच्छा लगा। और सत्संग भी सुने। सत्संग तो संगत जी हम डेली सुनते हैं, उस चीज़ का भी शुक्राना है, गुरुजी ने उस दात बख्शी है। शुक्राना सत्संग सुनने की, पाठ सुनने की। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो फिर ये मेरा 20 जुलाई का सत्संग था, 20 जुलाई का, 21 जुलाई का, और आज 23 है, तो आज भी मेरा शिवरात्रि का यही था। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे टाइम पर उठा दिया 3 बजे, और फिर मैं पूरा मंदिर साफ़ करके सब कुछ करके गुरुजी के जो मतलब हमारे घर के सामने भोले बाबा का मंदिर है उसमें मैं गई। मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए, उनके बैक में पेन हो रहा था जैसे शोल्डर के पास में, तो नहीं जा पाए, तो मैं खुद ही अकेले जाके गुरुजी का पूजा करके और अच्छे से फिर आके फिर मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। बहुत खुशी लगती है। मैंने क्या लगवाया, गुरुजी खुद करवाने वाले हैं, ये मैं कुछ नहीं होती। बस ये है कि संगत जी वो जब हम सत्संग करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें निकल जाती है, लेकिन दिल से कोई मैं नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए है आप संगत को। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि कोई मैं नहीं है, सब गुरुजी ही हैं। हम कुछ नहीं है, हम कुछ हो ही नहीं सकते, हमारी कोई वो नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। गुरुजी अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी फिर गुरुजी ने फिर मैंने जब चाय प्रसाद का भोग लगा के वही चाय प्रसाद हमने भी पी। उससे गुरुजी कहते हैं कि आप मेरे को भोग लगाते हो और चले जाते हो, तो मैंने गुरुजी के साथ बैठ के अपनी चाय और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी डाल के लाई थी, तो हम दोनों ने चाय प्रसाद लिया और गुरुजी को भोग लगा रखा था। गुरुजी भी चाय पी रहे थे, हम भी सब चाय प्रसाद पी रहे थे। और जब भोग की जो चाय थी वो मैंने अपने जो ट्विंस बच्चे हैं उनको दी, और थोड़ी थोड़ी अपने हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी पी ली। और मेरी जो बेटी है वो सो रही थी, तो हमने सोचा कि चाय प्रसाद ठंडी हो जाएगी, वो भी थक गई है काफ़ी दिनों से, वो भी बहुत सेवा कर रही है, तो गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, उसको भी बहुत ब्लेसिंग मिली। मेरे तीनों बच्चों को सबने हर चीज़ में ब्लेसिंग दी, सत्संग में भी सब बहुत प्यार दिया। शुक्राना गुरुजी, लग ही नहीं रहा था कि जैसा कि हमारा कोई दुनिया में है ही नहीं, कि जैसे नाना नानी दादा दादी बच्चों के होते हैं, सब आंटियाँ अंकल सब बच्चों को प्यार कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि संगत परिवार में ही असली में संगत परिवार ही हमारा परिवार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना प्यारा सुंदर डिवाइन सत्संग करवाने का, इतना प्यार दिलवाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग दिलवाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस सत्संग में मुझे एक ब्रेसलेट प्रसाद भी मिला, वो भी मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिला। जो अंकल सेवा करते हैं उन्होंने मेरे को लाके मेरे हाथ पे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो अंकल जी हमारी फैमिली, हमें और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इतना प्यार करते हैं। मुझे कभी बेटी कभी बहू बोलते हैं, और वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उन्होंने बोला कि आप मेरी रियल बहू हो। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हुई कि जो हमारे अपने जो हैं वो कभी बहू बहू बोलने से भी मतलब घबराते हैं या बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये गुरु संगत जो है, गुरु सेवादार हैं, जो इन्होंने मुझे बहू बोलते हैं, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है। ये सब गुरुजी करवाते हैं, इतना प्यार दिलवाने के लिए, इतना इज्जत दिलवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा किसी रूप में भी आकर अपनी बेटी और बेटी के परिवार को इतनी प्यारी खुशियाँ देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज का जो सत्संग मैंने आपको बता दिया कि शिवरात्रि थी और आज भी मेरा आज फास्ट है, तो बहुत बहुत शुक्राना इन सब चीज़ों की ताकत देने का, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे ही अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। उनके हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। उनके जितने भी बॉडी में पेन है सब ख़त्म कर दीजिए। जो भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी के इतने सत्संग में बताया है, गुरुजी ने बताते ही हैं, आते रहते हैं, डेली का ही है।
कि ब्लैक मैजिक कोई लेडी कर रही है और उसके साथ कोई मेल पर्सन भी है। तो गुरुजी आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, आप उनकी इन क्रियाओं को भस्म कर दें गुरुजी, कभी ना चले। और जितना कष्ट वो किसी को दे रहे हैं गुरुजी, आप उनको पनिशमेंट दीजिए कि किसी के परिवार को कैसे मतलब वो इजीली मतलब दुखी करते हैं। तो गुरुजी जब तक वो अपने ये दुख खुद नहीं लेंगे तो उनको उनको कैसे रियलाइज़ होगा। प्लीज़ गुरुजी न्याय करिए, न्याय करिए गुरुजी, न्याय करिए कि वो हमारी फैमिली को क्या वो किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए और उनकी बुद्धि को सही करिए। अगर बुद्धि नहीं सही होती, नहीं वो आपकी बात मानते तो गुरुजी आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए गुरुजी। और बस गुरुजी अपनी बेटी और बेटी के परिवार को हर बुरी नज़र, हर हर मतलब जो गलत चीज़ें होती हैं उनसे बचा के रखिए गुरुजी। सही के रास्ते पे चलें, कभी गलत के लिए ना जाएं, हर किसी के बारे में अच्छा सोचें और जो गलत लोग हैं उनसे हमसे दूर रखिए गुरुजी। अब न्याय के रास्ते पे रहें, बस आपका नाम जाप करते रहें और आगे बढ़ते रहें गुरुजी। जितने भी रोड़े बीच में आए, जो भी रुकावटें हैं उनको सबको गुरुजी दूर कर दीजिए, तो हमसे दूर रखना गुरुजी। बस हमेशा अपनी बेटी और बेटी के परिवार पर अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखिए गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपने सभी संगत परिवार को बहुत सारी गुरुजी मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग दें गुरुजी। और विपिन अंकल और सोमिया आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, जो हमारा इतना जो सत्संग है टाइमली शेयर कर देते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। सभी संगत जी का शुक्राना है जो ये हमारे सत्संग इतनी आराम से सुनते हैं। उन सभी संगत जी का शुक्राना है। और सभी संगत जी को जय गुरु जी है। और मेरे सत्संग को करते हुए गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना गुरु जी के हुक्म से अपना नेक्स्ट सत्संग फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगी। जब तक मैं सभी से आज्ञा चाहती हूँ और गुरु जी से भी आज्ञा चाहती हूँ। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच।